नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ बीकॉम प्रथम वर्ष हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य पहली इकाई। इससे संबंधित 2 वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। तीसरे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से अक्षरों के समूह से शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा बताएं तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकल कर आ रहा हो। बिना अर्थ के कभी भी वाक्य नहीं बनते हैं। जैसे अगर मैं आपको कमल बोलती हूँ तो आपको क, म और ल 3 अक्षरों का जब आप बनाओगे तो एक शब्द बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें निरर्थक जोड़ दो, माँ को पहला कर दो, ला को बाद में कर दो, का को, तो कोई मेल नहीं रहेगा, तो वो निरर्थक हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आपका परिभाषा क्या बनेगी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब आता है वाक्य के आधार क्या होते हैं। तो वाक्य रचना के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब ध्यान रखना विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सबसे पहला आता है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक करने वाला हो और एक ही क्रिया हो रही हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम करने वाला एक है, विद्यालय जाता है, क्रिया कर रहा है, क्रिया भी एक ही हो रही है। राम विद्यालय जाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन अकेला है, पुस्तक पढ़ना एक क्रिया है। इस तरह से जो सरल वाक्य होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब आता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जब मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़ जाएं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिसमें एक वाक्य तो है, साथ में एक और वाक्य या एक से अधिक उपवाक्य जुड़ जाते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें हमेशा इसमें जब तब यदि शब्दों का बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। 2 वाक्य एक साथ आ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर आओगे। इस तरह के वाक्य जिसमें एक वाक्य मुख्य होता है, एक से ज़्यादा वाक्य हों, उपवाक्य होते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आता है आपका संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से भी ज़्यादा, उसमें था 1 या 1 से भी ज़्यादा, इसमें है 2 या 2 से भी ज़्यादा प्रधान उपवाक्य होते हैं, जिनको किंतु, परंतु, इसलिए आदि लगाकर जोड़ा जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने परीक्षा दी किंतु वो सफल ना हो सका। आज का समय बहुत खराब है, इसलिए संभल कर चलना चाहिए। हमने समय पर तैयारी की थी परंतु समय पर परीक्षा ना हो सकी। इस तरह के जो सेंटेंस है, इस तरह के जो वाक्य हैं, वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। राम विद्यालय जाता है, मोहन पढ़ाई करता है, एक करने वाला है और एक ही क्रिया है। उसी प्रकार से मिश्रित वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य के साथ एक और उपवाक्य आ जाता हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर आओगे। इस तरह से एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, निर्भर होता है। अब तीसरा आता है संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। इनको इसीलिए, क्योंकि, तथापि आदि संयोजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि
मोहन ने परीक्षा दी किंतु वो फेल हो गया। हमने समय पर कोर्स पूरा कर लिया था लेकिन हमारी परीक्षा नहीं हो पाई। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सभी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी हमने जाना कि वाक्य क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, वाक्य की परिभाषा दीजिए अपने शब्दों में। ये प्रश्न आपको आ सकता है 3 नंबर में। तो आप बताओगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात सार्थक शब्द का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल कर आ रहा हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, मैं महाविद्यालय जाती हूँ। इस तरह से जो भी आपके वाक्य हैं जिनमें कोई सार्थक समूह हो उसे हम वाक्य कहते हैं। एक परिभाषा दी है नील चप्सा के अनुसार, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध के वाक्य की रचना होती है। किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अतः जिस प्रकार अक्षरों से शब्द का निर्माण होता है उसी प्रकार शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। वाक्य के सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको सिर्फ सरल वाक्य की परिभाषा आपको बताना है। 2019 में ये प्रश्न आया था। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, मैं महाविद्यालय जाता हूँ। इस तरह के जो वाक्य हैं वो सरल वाक्य के उदाहरण होते हैं। फिर एक प्रश्न दिया है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आपको सिर्फ नाम, अगर उसमें सिर्फ संख्या पूछिए एक शब्द का अगर उत्तर है तो आपको सिर्फ लिखना है कि 3। यदि उसने पूछा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, तो आपको फिर तीनों के सिर्फ नाम बताना है कि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अगर वो ये बोलता है कि तीनों निबंधात्मक प्रश्न में अगर आता है 4 नंबर में, तो वो आपसे पूछेगा कि रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तब आपको तीनों वाक्यों को परिभाषित करना है, तीनों वाक्यों के कम से कम 3-3 उदाहरण भी देना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने समझा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आगे का हम कल पढ़ेंगे। आप सबको धन्यवाद सुनने के लिए। इसको ध्यानपूर्वक सुनना, ये आपके काफ़ी काम आएगा। आने वाले वीडियो में इसके अगले अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, खुश रहना और अध्ययन करना।